राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाली हूँ श्री मीराबाई पर। प्रेम के रूप में हम प्रेमी प्रेमिका के रूप में श्री राधा कृष्ण को देखते हैं, पर प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि श्री राधा रानी का प्रेम जो बचपन से ही श्री कृष्ण के लिए था, जिन्होंने अपनी आंखें भी श्री कृष्ण को देखे बिना खोली नहीं। श्री राधा रानी ने अपनी आंखें खोलने के बाद प्रथम श्री कृष्ण को ही देखा था। ऐसा था श्री राधा रानी का प्रेम। दूसरा प्रेम देवी रुक्मिणी का। देवी रुक्मिणी ने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, बस उनका एक नाम सुना था और उनके नाम सुनते ही वो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। और तीसरा प्रेम मीराबाई का। मीराबाई, आज हम उन्हीं की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार। माधवी नाम की एक गोपी थी जो नंदगांव से कुछ दूर के गांव में रहती थी, जो बरसाना में रहती थी। नंदगांव के एक गोप के साथ उसका विवाह बचपन में ही हो गया था। विवाह के पश्चात कुछ साल बाद, बड़े होने के बाद, जब जिसके साथ माधवी की शादी हुई थी वो माधवी को ले जाने के लिए बरसाना चला गया। जब वो बरसाना जाने वाला था तब श्री कृष्ण ने उसका रथ रोक लिया और कहा कि कहाँ जा रहे हो माधव? तो उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को बरसाना से लाने वाला हूँ, यानी कि नई नवेली दुल्हन को। और श्री कृष्ण को बचपन से ही नई नवेली दुल्हन को देखने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम तुम अपनी बीवी का चेहरा मुझे दिखाओगे, उसकी बीवी की मुंह दिखाई सबसे पहले मुझसे होगी। तो उस गोप ने भी कहा कि ठीक है, जरूर दिखाऊंगा, पर अभी जाने तो दो। तो ठीक है। ऐसा सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उसे जाने दिया बरसाना की तरफ। और एक तरफ माधवी, जो कि एक नई नवेली दुल्हन बनकर प्रथम अपने ससुराल जाने वाली थी नंदगांव, तभी माधवी की माँ ने उसे पास बुलाया, बिठाया, कुछ बताया और कहा कि नंदगांव में एक लड़का है, उसका नाम है कृष्ण। बहुत ही छलिया लड़का है, उसे अपना मुख कभी मत दिखाना और तुम उसका मुख कभी मत देखना, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। माधवी की माँ जानती थी कि अगर माधवी श्री कृष्ण को देख ले तो वो श्री कृष्ण के प्रेम में जरूर हो जाएगी। इसलिए माधवी की माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। अब माधवी ठहरी छोटी बच्ची, पहली बार जाने वाली थी ससुराल, तो उसने भी अपनी माँ की बात मानते हुए कहा, ठीक है, वचन देती हूँ, कभी भी उसका चेहरा नहीं देखूंगी और उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा सुनने के बाद माधवी का पति उसे लेने आया और अपने पति के साथ वो रथ पर चढ़कर नंदगांव की ओर निकली। घूंघट लिए नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई वो अपने ससुराल चली गई। नंदगांव के सीमा पर ही श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम तो मुझे अपनी दुल्हन का चेहरा दिखाने वाले थे ना, प्रथम बार आई है वो, मुझे अपना उसका चेहरा दिखाओ। तो उसने अपनी बीवी को यानी माधवी को कहा कि चलो, मेरा दोस्त है कृष्ण, उसे अपना चेहरा तो दिखाओ। तब माधवी डर गई और उसने कहा कि नहीं, मैं अपना चेहरा किसी गैर पुरुष को नहीं दिखाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन माधवी नहीं मानी। तो ऐसा होने पर श्री कृष्ण ने क्रोध में कह दिया कि ठीक है, जा, अभी तू चेहरा दिखाएगी भी ना तो मैं देखूंगा नहीं, तू तरसेगी मुझे देखने के लिए। और ऐसा कह के ही श्री कृष्ण चले गए अपने घर पर। घर पर जाने के बाद माँ यशोदा, जो नई नवेली दुल्हन के घर जाने वाली थी मुंह दिखाई के लिए, और यशोदा माँ को ये बहुत अच्छे से पता था श्री कृष्ण को नई नवेली दुल्हन देखना कितना पसंद है। तो उन्होंने कहा, अरे कान्हा, चलोगी क्या मेरे साथ? नई दुल्हन आई है गांव में, उसकी मुंह दिखाई के लिए जा रही हूँ। तब श्री कृष्ण ने क्रोध में कह दिया, मुझे नहीं देखना उसका चेहरा। ठीक है, मत जा, बाद में पीछे पीछे मत आ जाना। ऐसा कह के यशोदा माँ आगे चली गई। उन्हें लगा मूड ठीक नहीं होगा, इसलिए बाद में आ जाएगा देखने के लिए। कुछ इस प्रकार कुछ साल बीत गए, लेकिन कृष्ण ने माधवी का चेहरा कभी नहीं देखा। माधवी ने कृष्ण का चेहरा कभी नहीं देखा। जब वो गोपिका के साथ मटकी लेकर जा रही थी और जाती थी, और जब रास्ते में श्री कृष्ण आ जाते तो वो कहीं पर भी छुप जाती, लेकिन कृष्ण के आसपास भी नहीं भटकती थी। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि गांव में बहुत बरसात होने लगी। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर श्री गोवर्धन उठा लिया था। माधवी ने वो भी नहीं देखा था, लेकिन चलते चलते ऐसे ही वो ठेस खाकर गिर गई और उसका घूंघट उठ गया। जब उसका घूंघट उठ गया तो उसने एक हाथ देखा जिसने गोवर्धन को उठाया हुआ था। बस सिर्फ हाथ देखते ही वो देखते ही रह गई। हाथ से थोड़ा 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 आगे बढ़ते वक्त आई बांसुरी की तरफ, दूसरे हाथ की तरफ, फिर थोड़ा 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 करके ओठों की तरफ, होठों से लेकर नाक, फिर आंखें, और फिर पूरे के पूरे श्री कृष्ण को देख लिया और देखती ही रह गई। बस वैसे ही मूर्ति मंद होकर सिर्फ देखती रही। माधवी सब कुछ भुला बैठी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। उसका घूंघट नीचे गिर गया और वो जिसे देखना नहीं चाहती थी उसी को बस निहारती जा रही है। थोड़ी देर बाद उसकी एक सहेली ने उसे हिलाया डुलाया, उसे होश में लाया और बोला कि क्या कर रही है तू? तब माधवी ने बोला कि कौन है ये? कौन है जो इतना सुंदर है? कौन है जो इतना श्याम वर्ण का है फिर भी मन को मोह लेता है? इसकी आंखें कमल के समान है। कौन है ये? तब उसकी सहेली ने कहा कि ये वही कृष्ण है जिससे तू भागती थी आज तक। जब उसने सुना कि वो कृष्ण है, माधवी वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, और फिर अपनी माँ से उसने कहा कि माँ, तुमने मुझे श्री कृष्ण को देखने से क्यों रोका? इतने साल जिस कृष्ण को देखने के लिए सारे संत महात्मा तप करते हैं, उन कृष्ण को देखने के लिए तुमने मुझे मना क्यों किया? तब माधवी ने उसी समय अपनी माँ से कहा कि मैंने इतने दिनों तक श्री कृष्ण से पास रहकर भी दूर रही, उनके सामने होते भी उन्हें नहीं देखा, तो मेरा ये जीवन किस काम का? उसी समय माधवी ने अपनी माँ से कहा कि
जिन लोगों के कारण तुमने मुझे श्री कृष्ण से दूर रखा, प्रेम से दूर रखा, उन लोगों के सभी बंधनों को तोड़ने के लिए मैं फिर से जन्म लूंगी। और उसी वक्त माधवी ने अपना देह त्याग लिया और माधवी अगले जन्म में श्री मीराबाई के रूप में जन्मी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं श्री मीराबाई की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। राधे कृष्ण।